फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ज्ञानवापी पर आ गया बड़ा फैसला, वाराणसी ज्ञानवापी जजमेंट। तो बिल्कुल सही है, मैं अच्छा बताती हूँ। कल की बात है कि परसों की बात है। तो मैंने जब फोन किया इंडिया, तो पापा टीवी लगा के बैठे हुए थे। तो मैंने कहा, आप टीवी देख रहे हो? तो कहते हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। मैंने कहा, अरे पता नहीं क्या हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है। तो फिर उन्होंने ये बोला था कि आज जो है, जो ज्ञानवापी के का जो फैसला होना है, उसका आज पता चलेगा कि क्या फर्स्ट स्टेप में क्या डिसीजन लिया गया है। तो मैंने कहा, फिर हमारी काफी देर तक इसके ऊपर डिस्कशन हुई। मैंने अपना बताया, पापा ने अपना किया। तो उस टाइप से था। तो अब देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया है। मुझे कुछ आइडिया तो पहले से है, न्यूज तो मैंने इसकी मेरे को था ही कि मैंने देखना है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैधानिक चेतावनी, अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो कि ज्ञानवापी को लेकर आ रही है। और ज्ञानवापी मामले में आपको याद होगा कि सबसे पहले सबसे ज्यादा जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत पर पाठशाला में और यहां अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको दी थी। और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या ज्ञानवापी में देखा तो जो मस्जिद बनी हर है हिंदू जो उसको लेकर मुस्लिम पक्ष का जो दावा है उस पर जिला अदालत क्या फैसला सुनाएगी। श्रृंगार गौरी में पूजा करने की जो इजाजत मिलनी चाहिए उसकी जो याचिका है उस पर कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। और हर हिंदू धर्म से जुड़े हुए, हर हिंदू धर्म के आस्थावान व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त वाराणसी की जिला अदालत से। और वो जिला अदालत ने फैसला दिया है कि वाराणसी कोर्ट डिसमिसेस मस्जिद कमिटीज चैलेंज टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ हिंदू वर्शिपर्स सूट। यानी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि जो मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि आप ज्ञानवापी मामले में, श्रृंगार गौरी के मामले में सुनवाई ही नहीं कर सकते। मतलब उनका तो तर्क ये था कि वहां मस्जिद थी, मंदिर था, इसको लेके तो बहस दूर की बात है। उनका तर्क ये था कि बॉस आप इसको सुन ही नहीं सकते, मेंटेन ही नहीं किया जा सकता, इसको कानून के हिसाब से इसको सुनने का अधिकार ही नहीं है। आज वो दलील छिन्न भिन्न हो गई। वहां पर सुनवाई होगी श्रृंगार गौरी को के मामले को लेकर। और जिस वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा था कि बॉस वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट है, उस वर्शिप एक्ट को भी अदालत ने नहीं माना। यानी कोर्ट इसको कह रहा है कि आप सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बार डिटेल बता देता हूं अदालत में जो कहा गया। वाराणसी कोर्ट टुडे डिसमिस्ड अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमिटीज प्ली फाइल्ड अंडर ऑर्डर 711 rule 711 CPC challenging the maintainability of the suit filed by 5 Hindu women seeking worshipping rights in the Gyanvapi mosque compound. The plaintiffs have essentially sought a right to worship Ma Shringar Gauri on the outer wall of the mosque complex located next to Kashi Vishwanath temple. The maintainability of that very suit had been challenged by the Anjuman committee, which manages Gyanvapi mosque in Varanasi, arguing the Hindu worshipper suit is barred by law, यानी Places of Worship Act 1991। यानी जो महिलाएं गई थी कि भैया हमारी श्रृंगार गौरी के पास जाकर हमको पूजा अर्चना करने दीजिए, वो मस्जिद परिसर में आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो वही आस्था का प्रश्न है। तो अंजुमन कमेटी जो थी उसका तर्क ये था कि 1991 का एक वर्शिप एक्ट है जिसके तहत 1947 की एक लकीर खींच दी गई थी कि उसके बाद जो धार्मिक स्थल बदले नहीं जा सकते, उसके लिहाज से आप जो है यहां पर पूजा पाठ की इजाजत नहीं दे सकते, आप इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इसी 91 के एक्ट को अब अदालत ने साइड लगा दिया है कि इस मामले में की सुनवाई होगी और उसमें 91 का एक्ट आड़े नहीं आता। और जब 91 का एक्ट आड़े नहीं आता और वो ज्ञानवापी केस से हट जाता है, तो बड़ी संभावना खड़ी हो जाती है कि वहां पर हिंदू पक्ष को न्याय मिले। वहां पर जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़कर जमींदोज करके मस्जिद बनाई, उस मस्जिद की जगह पर जो हिंदुओं का अपना दावा है कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर बनने के लिए अभी पूरा रास्ता नहीं बना है। अभी उस रास्ते की तरफ बढ़ने के लिए एक दिशा मिल गई
क्योंकि कुछ लोग ये सोचेंगे कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि वहां पर अब मंदिर बनेगा और मस्जिद टूट नहीं। जाएगी। ये नहीं हुआ अभी। इस बात को बहुत ध्यान रखिए कि इसमें वहां पर श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की जा सकती है या नहीं की जा उसका सकती, डिसीजन इसकी होगा। इजाजत के लिए 5 होगा। महिलाओं ने जो वहां पर 20 अर्जी लगाई थी कोर्ट के सामने, सितंबर उस में होगा मामले में शायद। सुनवाई हो रही है और उस मामले में अब सुनवाई आगे बढ़ सकती है, ये तय ये हुआ है। अलाउ ये हुआ भी है। नहीं है कि उसमें कोर्ट का फैसला आ गया कि वहां पर पूजा की सुनवाई इजाजत हो दी जाएगी। सकती है, ये हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन थी तो कि कहते हैं बात ही नहीं 1991 होगा। का एक्ट है, ये वक्फ की संपत्ति है, इसको जो है आप सुन नहीं सकते, यहां कुछ हो नहीं सकता, वो सारी अड़चनें दूर हो गई। और हिंदू पक्ष के लिए यही सबसे बड़ी कामयाबी की बात है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि की बात है कि एक बार वो अड़चन 91 के एक्ट की हट गई, उसके बाद तो अंदर सबूत इतने भर भर के पड़े हैं। आपको याद होगा मैंने नवभारत पे आपको इतना ज्यादा उसके बारे में जानकारी दी है, इतने इतिहास के सबूत निकाल निकाल के मैंने आपको पाठशाला में बताया है कि किस तरीके से एक बार ये अड़चन 91 की हट गई तो फिर इसको मंदिर जो है वो साबित करना कि वहां मंदिर था और उसके सबूत है, कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो जो लोग कह रहे थे कि वहां पर अरे वो तो शिवलिंग नहीं है, फव्वारा है, वो शिवलिंग का जो असर होता है बॉस आपको दिखना शुरू हो गया। महादेव खुद आए और उन्होंने अब प्रकट होने के बाद अपने लिए खुद रास्ता बनाना तय कर दिया है, उसकी तस्वीरें सामने आने लगी हैं। और ऋषि शर्मा कह रहे हैं कि आप पहले और अकेले ही थे सुशांत भाई जो पहले दिन से विष्णु जी के इंटरव्यू ले रहे थे। सिर्फ इंटरव्यू नहीं ले रहा था सर, मैं वो इकलौता आदमी था जो सबसे पहले बात कर रहा था ज्ञानवापी पर, और ज्ञानवापी की एक एक ऐसी ऐसी इतिहास के पन्ने ढूंढ कर ला रहा था जो कि कोई नहीं ला रहा था। शेखर ब्लॉग्स कह रहे हिंदू जाग चुका है, हर हर महादेव। तो इस तरह से बड़ी खबर आ गई है। अब इसके मायने आपको थोड़े से समझ लेने चाहिए कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा काशी मथुरा पर भी। लिख रहे हैं कुछ लोग कि काशी मथुरा तो भी इसमें आने के लिए, तो वो आप सही लिख रहे हैं। इस केस के बड़े इंपैक्ट है, इस फैसले का बड़ा इंपैक्ट है। और अभी आप देखिएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अभी तो कोर्ट में केस चलना है, लेकिन ये अड़चन हट जाने से कि 91 का एक्ट अप्लाई नहीं होगा इस केस में, और बहुत सारे केस इसके बाद ही देखिएगा कि देश में माहौल बनाने की शुरुआत हो जाएगी कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को न्याय नहीं मिल रहा। अभी देखिएगा थोड़ी देर में तो हिंदुओं को कितना दबाया हुआ है मैं इतने आपसे सालों लाइव से। बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता अभी ओवैसी होगा या नहीं, लेकिन वो आपका वो तुरंत कूद कर आएंगे कि मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा, पहले हमसे फलाना मस्जिद ले ली, अब दूसरी मस्जिद लेने की बात है। लेकिन वो इस तरह से नहीं बताते कि इस देश में हिंदुओं के लिए जो आस्था के प्रमुख केंद्र हैं, जिसमें मथुरा है, काशी है, अयोध्या है, कम से कम इन 3 जगहों पर अगर कोई गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई चीज थी इस देश के अंदर, अगर इन 3 जगहों पर कोई ऐसा प्रेम सौहार्द हिंदू मुसलमान के बीच था, तो मुसलमानों को खुद कहना चाहिए था कि जैसे हमारे लिए मक्का मदीना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए काशी मथुरा और अयोध्या इंपॉर्टेंट है। भाई औरंगजेब ने तोड़ के तुम्हारी मंदिर मस्जिद बनाई, हमारा औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं, ये मंदिर की जगह है, ये तुम्हारी जगह है, तुम्हें इसे लेना चाहिए। लेकिन हुआ इसका उलट। हुआ ये कि आपने वहां पर पहले दलीलें पेश करनी शुरू की कि यहाँ तो कोई मंदिर नहीं था, फिर उस मंदिर के सबूत पे सबूत मिलते चले गए, उस वहां पर शिवलिंग मिलने की बातें आने लगी, अंदर त्रिशूल दीवार पर बने होने की बातें निकल कर आने लगी, इतिहास के पन्ने हमने खंगालने शुरू किए तो वहां साफ लिखा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। तो फिर थेथरई पर आ गए, फिर इस बात पर आ गए कि बहुत वहां मस्जिद तोड़कर बनी है तो क्या 91 का एक्ट है जो वहां पर मस्जिद को रहने देगा और उसको कोई तोड़ नहीं सकता। आज उस थेथरई का जवाब मिल गया, आज उस जो आप कहते हैं ना कि बेकार की दलील का जवाब मिल गया कि 91 का एक्ट इस पर नहीं लगता। और इसलिए जो है वो आप इसके बारे में ना ही चर्चा करें तो बेहतर है। और अब जब सबूतों पर बात होगी ना बॉस, तो फिर जो मुस्लिम पक्ष है उसकी दलील टिकेगी, और अगर यहां नहीं टिकेगी तो मथुरा में तो और नहीं टिकेगी, और फिर वहां पर भी बात होगी। और अब चूंकि 91 के एक्ट की ही चर्चा शुरू हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, जिससे केंद्र से जवाब मांगा गया है, अब केंद्र भी जवाब देगा, यहां भी रास्ता बनने की स्थिति बन गई है। ऐसे में 1991 एक्ट को हटा देना चाहिए। बहुत संभव है कि यहां पर मंदिर बनने का रास्ता प्रबल हो जाए, उसके लिए दरवाजे जो हैं वो खुल जाएं। और इसीलिए मैं सोचता हूं कई बार कि इस देश के अंदर हिंदू को बहुसंख्यक होने के बावजूद कितनी कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, कितनी कानूनी लड़ाइयां। मतलब हमारा वहां शिवलिंग है,
उसके लिए भी मजाक बनाकर लोग निकल जाते। वहां पर मंदिर था, इसके 10,000 सबूत होने के बावजूद 91 का कोई एक्ट जो है वो नरसिम्हा राव सरकार और कांग्रेस ले आई, इसलिए 100 करोड़ हिंदू जो है वो उसके आगे बंधे रह जाते। और अब तो मुझे लगता है इसका एक और वर्जन आपको बता दूं, एक और बड़ी बात बता दूं कि भाई 91 का एक्ट हटने का मतलब है कि वहां मंदिर के लिए रास्ता प्रशस्त होता है। दूसरी बड़ी चीज कि अब अदालत जब इस पर सुनवाई करेगी तो वहां जो सो कॉल्ड फव्वारा बताया गया था उसके नीचे की भी जांच कराने की इजाजत दे सकती। गुड। उस गुड। जो आस्था का शिवलिंग बताया गया था उसकी कार्बन डेटिंग की भी जांच हो सकती है कि कितना पुराना है और आसान का सारी चीजें अब हो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं रह पता चल जाएगा। और इसलिए आज मुझे लगता है कि मसीहा कुमार जैसे लोगों के लिए बड़ा भारी दिन होगा। दिल पे पत्थर रखकर उनको बताना पड़ेगा कि मुसलमान देखो खतरे में हैं, देखो किस तरह से अदालतें जो है अब वो बहुसंख्यकों के साथ खड़ी हो गई हैं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लेकिन बॉस ये अदालत फैक्ट से चलती है और आज वो फैक्ट्स चीख चीख कर पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे कि वहां मंदिर था और हिंदुओं को कम से कम अपने आराध्य, खास तौर पर काशी, मथुरा और अयोध्या में तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। उस न्याय की तरफ क्यों कम से कम वहां क्यों, हर जगह मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है इस खबर को सुनने के बाद? हर जगह मिलना चाहिए न्याय, खाली यहाँ नहीं। नमस्कार। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी न्यूज है और ये सब अच्छा, यही डिस्कशन हो रही थी हमारी और पापा ने मुझे पहले ही बोला था कि पॉजिटिव आएगा। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। कहते हैं क्योंकि आजकल जो हिंदू है वो जाग चुका है, हिंदू को अब रियलाइजेशन हो चुकी है, अब वो पब्लिक जो है जाग चुकी है। तो जो कोर्ट भी है बहुत सोच के अब करेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई जागा है नहीं जागा उससे कोर्ट को फर्क पड़ेगा। फैक्ट्स भी है ना, तो जाके हिंदू जाके गया केस लेने, तभी तो गए, जागे तभी तो केस किया, नहीं तो जागे ही नहीं थे। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो कोर्ट है उस पे वो बायस्ड नहीं है। वो बायस्ड तो नहीं है, पर कोई जागे या ना जागे कोर्ट को फर्क नहीं पड़ता। तो पहले से क्यों नहीं हुआ था? पहले भी होना चाहिए था। वही तो कह रहे हैं, मुझे हिंदू जागा इसीलिए ही हो रहा है। जागने से कुछ नहीं होगा, पहले भी था। फैक्ट सामने आए हैं, कोई डिटरमिन होके आया है, फैक्ट्स लेके आया है, तो फैक्ट्स देके डिसीजन उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। मेरे को तो यही लगता है कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया पॉलिटिकल पावर चेंज हुई है उसकी वजह से अब ये चेंज हो रहा है और कोर्ट भी सुनने लग गए हैं क्योंकि हिंदू जाग गया। नहीं, ये हुआ है कि पब्लिक जो है उसको रियलाइज हुआ कि देखो ये सब है, हमने इतने सालों से जो है इंसाफ नहीं मिला है, तो वो अब अपने इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं और अब कोर्ट पे गए हैं। फैक्ट्स थे, फैक्ट्स के बेसिस पे आप जीते हो। नहीं, और मेरे को तो ये एक्ट ही इतना गड़बड़ लगता है। जब पापा ने बताया और उनसे कहा ये एक्ट बनाया ही क्यों था, तो वो भाई काफी लंबी डिस्कशन हुई। तो वही है कि भैया पॉलिटिकल गेन, वोट के सिस्टम और बहुत रीजन ऐसे जो भी गया है इस कोर्ट में उसने प्रूव किया है कि क्यों 1991 का इनवैलिड है। एग्जैक्टली पता नहीं, कोर्ट पे तो हम लोग नहीं थे, मगर जो भी कोर्ट में गया होगा तो कोर्ट आसानी से तो मानता नहीं है। जिसने केस आर्ग्यू किया होगा उसने प्रूव किया होगा कि 1991 जो है कैसे इररेलेवेंट है। उसे ये भी कहा होगा कि होना ये चाहिए, अगर आप किसी भी जगह पे प्रूफ कर दें कि ओरिजिनली किसका था तो उसको राइट होनी चाहिए कि वो उसको मिलेगा, एंड दैट्स इट। भैया जिसने गलत काम किया उसको तो तुमने सही, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि यहाँ पे पहले, अगर मान लो कोई भी जगह पे आप प्रूफ कर देते हो कि यहाँ पहले टेम्पल था तो आपको टेम्पल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली टेम्पल था और तुमने गलत काम करके और एक किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए है। खाली मंदिर अगर कोई प्रूव कर दे कि यहाँ पे चर्च था तो चर्च होगा, कोई प्रूव कर दे कि यहाँ पहले मस्जिद थी तो ठीक है, मस्जिद हो जाएगी। तो जो प्रूव कर दे कि पहले ओरिजिनली क्या था उसको वो चीज वापस कर दो। तुमने गलत काम करके उसको तोड़ा, तुम कैसे राइट हो गए? और जिसके ऊपर अत्याचार हुआ वो क्यों सहता रहेगा? क्योंकि इंडिया भी आजाद है। इंडिया भी आजाद है और हम फेयरली काम कर रहे। जो चीज ओरिजिनल थी वो ओरिजिनल वापस आएगी। और दूसरों को भी यही सोचना चाहिए कि मुस्लिम्स जो है उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे को दबाया जा रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि करेक्ट है, अगर औरंगजेब ने इसको तोड़ा था, हम औरंगजेब के साथ थोड़ी हुए, हम अपने देश के साथ है, अपने लोगों के साथ हैं। तो अगर किसी की चीज है तो हमें उसको वापस देनी चाहिए और उनको बहुत प्यार से बोलना चाहिए, नहीं आप बना लो। वैसे ही होना चाहिए। आप भाईचारा तो यही होता है।
तो वही बड़प्पन होता है। नहीं मतलब कोई अगर लॉजिकल पढ़ा लिखा होगा वही देखेगा, वो तो यही कहेगा देखो ओरिजिनली तुम्हारा था, प्रूव हो गया तो ठीक है, तुम्हारा था। और देखो सोचा जाए तो कितनी इंसल्ट हो रही थी हमारे भगवान जी की कि शिवलिंग को आपने वहां पे उसको वहां दबा के कर दिया, और जहां पे आप अपना हाथ पैर या जो भी है धोते हो, तो इतनी इंसल्ट अगर किसी के गॉड की हो रही है, ऊपर से आप भूल ही जा रहे हो दूसरी चीजें, तो क्या मैसेज आप सेंड कर रहे हो? तो वो काम गलत है। पर जो कोर्ट ने किया वो बहुत ही अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई है। एंड होपफुली जो है जस्टिस बहुत जल्दी मिले, मुझे तो है टाइमली फैशन में मिले। ऐसे नहीं कि अयोध्या के टाइम का जो था इतना सालों साल लग गए, वैसे ना हो, कुछ जल्दी काम हुए। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।